तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में हाजिर हूँ। प्रस्तुति करने के लिए आज सिंह राशि वालों, कर्क राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि वालों को इसे लक्ष्मी नारायण योग का क्या शुभ फल मिलने जा रहा है। और सूर्य जो कल से मिथुन राशि में प्रवेश किए हैं 12:37 रात में, उसका प्रभाव इन 4 राशियों में क्या क्या पड़ने वाला है उस पर प्रकाश डालूंगा। तत्पश्चात कुछ ऐसी रेमेडी बताऊंगा जिनकी कुंडलियों में मान लीजिए किसी प्रकार के दोष हैं तो वह ऑनलाइन संपर्क साध करके अपनी दोषों को निराकरण कर सकते हैं। कि अच्छे योगों का निष्फल होना तभी होता है, उसका शुभ फल तभी नहीं मिल पाता है आपको जबकि आपकी कुंडली में कोई न कोई विशेष दोष, काल सर्प दोष, विषकुंभ दोष, गुरुचंडाल दोष, पितरों का दोष या स्त्री ऋण, पुत्री ऋण आदि ऋण होने से आपकी लक्ष्मी की वृद्धि नहीं होती, उसमें अवरोध पैदा होता है। क्या होता है, कौन सा ऋण कैसे होता है, उसके बारे में प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम मैं इस सुअवसर को, जिस पल की प्रतीक्षा थी आपकी कुंडली में अगर ग्रह गोचर तो सिंह राशि वाले को अच्छा चल ही रहा है, कर्क राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि वालों के लिए भी लक्ष्मी नारायण योग का बिल्कुल ही लाजवाब फल मिलने वाला है। और आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा भी शुभ योग में होगा। अगर कुंडली में कोई दोष नहीं होगा तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही सफलता मिल रही होगी और ये सफलता अभी तक मिलती रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए 29 मार्च 2025 तक जिनका शुरुआत हो चुका है, सफलता की पराकाष्ठा पार कर जाएंगे आप। लगातार 29 मार्च 2025 तक आपको सफलता ही सफलता दृष्टिगोचर हो रही है। चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं जो अगले साल तक आपको मई तक अच्छा फल देने जा रहे हैं। और जो योग छोटे छोटे जो दे रहे हैं, 30 दिन का, 42 दिन का, 25 दिन का, जो भी अल्पावधि वाले जो गोचर फल हैं, राहु केतु शनि गुरु को छोड़ के सब कम समय के गोचर में रहते हैं, आपको जानते हैं। तो राहु केतु शनि गुरु अनुकूल जिनके कुंडली में अभी गोचर में चल रहे हैं, कुंडली में अगर आपके शुभ योग पहले से बने हैं और पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव और उसका जो पुण्य जन्म का कर्म है वो भी अगर पंचम भाव में शुभ ग्रह आदि आपके बैठे हैं, पंचमें लग्नेश की युति हो, सप्तम भाव में राजयोग 2-4 ग्रहों की युति हो, दसम भाव में, नवम भाव में, तो आपको पक्का शुभ फल मिलेगा। अष्ट ना हो और दृष्टि किसी पाप ग्रह की ना हो और पापयुक्त ना हो, चंद्र ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष आदि ना हो, तो निश्चित तौर पे सफलता ही सफलता आपको प्राप्त होने जा रही है। मित्रों, मैं कई वीडियो में इसको डाल रहा हूँ बारंबार कि इस सुअवसर को आप बिल्कुल ना गंवाएं। नवयुवकों के लिए भी, आपके अगर संतान हैं और नौकरी आदि के लिए अप्लाई किए हैं या नौकरी में स्थानांतरण चाह रहे हैं या देश विदेश से संबंधित कोई कारोबार आप कर रहे हैं या आपके संतान कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें तो शुभ हो जाए। और कुछ वर्तमान की जो ज्वलंत समस्या है, जो कि प्रायः 80-90% लोगों को साथ चल रही है, उसके उपाय भी ऐसा बताऊंगा कि जो यह वीडियो आपको हमेशा इस तरह के उपाय वाले नहीं मिलते। इसलिए कहा गया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो कुछ इसमें ऐसी चीज़ आपको मिलेगी जिससे कि आपको शारीरिक रूप से कई प्रॉब्लम है, समस्या है, अगर उससे बेचैन हैं, व्यग्र हैं, व्याकुल हैं, तो आपको उससे आप निजात पा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सालों साल से जिस चीज़ से आप पीड़ित हैं, उसको अगर आप संत मंत्र के संगत में आते हैं तो वह आपको अपने आप उस समस्या से निदान आप पा जाते हैं, उस समस्या से उठ जाते हैं, समस्या का हल निकल जाता है और फिर आप पूर्ण रूप से जीवन का आनंद लेते हैं। मित्रों, हिम्मत न हारो, चरण पकड़ लो इष्ट देव का, होगा अब कुछ ऐसा तुम पूजा कर लो कुलदेव का। आपकी कुलदेवी देवता इष्ट देव को हमेशा प्रसन्न करना होता है,
जो इनको भूल जाते हैं तो फिर नाना प्रकार की बाधा, संकट, आफत, विपत्ति आने लगता है और गृह के जंजाल में फंस जाते हैं और अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, अपने एम तक पहुंच नहीं पाते हैं। घुर मुड़ करके वहीं के वहीं रह जाते हैं। ना आपकी लोकप्रियता हासिल हो पाती है, ना मनोनुकूल संतान आपके कार्य कर पाते हैं, ना आर्थिक उपार्जन आपका ठीक से हो पाता है। मित्रों, आप किस एज के हैं, किस उम्र में हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए। कुंडलियों में ये चीज़ दर्शाया गया है कि किस उम्र में आपका भाग्य का उदय होता है। जिस समय आपका भाग्य का उदय ज्योतिष शास्त्र में निर्दिष्ट किया गया है, आपको मार्गदर्शन दिया गया है, उस समय अगर आप अपने भाग्य को और प्रबल करें राशि अनुसार, तो आपके भाग्य में चार चांद लग सकता है। रातों रात आपकी किस्मत पलट सकते हैं, रातों रात आपके भाग्य करवट बदल सकता है। उसको आप सुने। नवम भाव में 9वीं या 12वीं राशि हो, कहने का मतलब धनु राशि या मीन राशि भाग्य भाव में हो, तो ऐसे जातक का 16 साल में ही भाग्योदय हो जाता है और नौकरी पकड़ लेता है, या किसी न किसी क्षेत्र से ऐसा जुड़ता है कि उसका भाग्य का उदय 16वें साल में ही हो जाता है। 9वें में अगर 5वीं राशि हो, सिंह राशि, इसका स्वामी सूर्य होता है, तो ऐसे लड़कों का, ऐसे नवयुवकों का 20 से 22 में ही नौकरी लग जाती है और भाग्योदय हो जाता है। मित्रों, 9वें में अगर चौथी राशि हो, कर्क राशि हो, तो ऐसे जातक का भाग्योदय 24वें साल में हो जाता है और आपका भाग्य का दरवाज़ा 24वें साल में खुल जाता है और आप तरक्की करने लगते हैं। 9वें भाव में अगर 8वीं राशि, पहली राशि मेष राशि या वृश्चिक राशि हो, तो आपको 28वें साल में भाग्य का उदय होता है, किस्मत आपका पलट जाता है इस अवधि में। और अगर 9वें में वृषभ राशि हो या तुला राशि हो, तो 30 साल में आपको विशेष भाग्य उदय होता है। 9वें में मिथुन राशि या कन्या राशि हो, तो 32वें साल में आपका भाग्य का उदय होता है। 32वें साल में आपकी नौकरी लगती है। 32वें साल में आपका कोई उद्योग धंधा, कारोबार, देश विदेश, आयात निर्यात, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आदि से कारोबार संपन्न होता है। 9वीं में अगर 10वीं 11वीं राशि हो, मकर या कुंभ की राशि हो, तो आपकी 36वें साल में भाग्योदय हो जाता है। 36 में ना हो तो लास्ट आपका 42वें वर्ष में भाग्योदय हो ही जाता है। ऐसे समय अगर आपके साथ चल रहा है, ये उम्र आपकी चल रही है और आप अपनी कुंडली में किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो उसको तुरंत दूर करके, समस्या का निदान करके आप अपने भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन पूजा के लिए विधिवत और विधि विधान से पूजा हमारे चैनल मंडलियों के द्वारा कराया जाता है और ऑल वर्ल्ड, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, नेपाल आदि से ऑनलाइन पूजा होती है। वीडियो कॉलिंग करके संकल्प कराया जाता है। संकल्प मेन होता है। संकल्प विधि विधान से हो जाए तो आपका पूजा कहीं भी हो तो बिल्कुल फलीभूत होता है। मित्रों, 9वें में राहु केतु अच्छी स्थिति में हो, तो 26वें से लेकर 30वें साल तक में आपका किस्मत का दरवाज़ा खुल जाता है और आपको कोई न कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्ति होती है इस अवधि में। अगर पीड़ित हो तो आपको 49वें साल में जाकर अपने जीवन यापन निर्वहन करने के लिए, उत्थान प्राप्त करने के लिए आपको सुअवसर प्राप्त होता है। मित्रों, अब इसी के साथ कई लोगों को ऐसा में देखा गया कि घर बेच के फिर पुनः वो अपने भाग्य को स्थापित करते हैं। पुराने घर को बेचते हैं, नया घर खरीदते हैं। कोई नया घर खरीद के पुनः बेच के फिर उससे धन कमा के फिर खरीदते हैं। मित्रों, जो घर बेचना चाहते हो, अगर घर ना बिक रहा हो, उसके लिए लाजवाब चमत्कारिक उपाय बता रहा हूँ। और जो घर नहीं बेचना चाहते हैं उसके लिए भी उपाय बताऊँगा। और उसके साथ एक और ही महत्वपूर्ण, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, उसके बारे में भी बताऊँगा। जो कि घर घर में ये बीमारियाँ बिल्कुल फैल चुकी हैं। हर घर में आपको पेट से संबंधित, गैस से संबंधित लोग पीड़ित हैं। उसके हम लाजवाब नुस्खा बताएंगे, उसको प्रैक्टिकल करेंगे। आप हमको अवश्य कमेंट में भेजिएगा। इतना यह प्रामाणिक तौर पे ये उदाहरण मिला है, जिनने इसका उपयोग किया है वो बिल्कुल आनंद से अब जीवन यापन और पाचन क्रिया से जो दिक्कतें हो रही थी उससे मुक्त हो गए। मित्रों, सर्वप्रथम घर बेचना चाहते हैं, नहीं बिक रहा है,
तो बुधवार को आप अनार का पौधा लाइए, उसकी सेवा शुश्रूषा कर दीजिए घर में। और उसके साथ साथ हर शनिवार को 21 दाने साबुत दाने में सरसों तेल मिला के अपने आंगन छत में छिड़क दीजिए। चुपचाप ऐसा करते रहिए तो 2 से 3-4 सप्ताह में आपका घर बिक जाता है। और जल्दी प्राप्त बेचना चाहते हैं तो ओम वक्रतुंडाय नमः का जप कराइए, भैरव भगवान का भी सेवा कीजिए, तो जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर घर बेचना नहीं चाहते हैं, आपके घर में कोई 2 लोग बेचना चाहते हैं, बाकी लोग नहीं बेचना देना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको हर रविवार को लाल मिर्च के 21 दाने को तांबे के पात्र में 21 दाने को डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं तो घर बिकता नहीं है, घर रुक जाता है। जहाँ मैंने कई प्रमाण के रूप में जिनको जिनको बताया वो बिल्कुल सफल हुए हैं। इसलिए आपको आत्मविश्वास के साथ इस चीज़ को भी बता रहा हूँ। बेचना हो तो क्या करना है, नहीं बेचना हो तो क्या करना है मित्रों। उसके साथ आपको एक और बहुत बड़ा नुस्खा, पेट से संबंधित, पाचन क्रिया से संबंधित, लीवर से संबंधित किसी कारण से बहुत गैस बन रहा हो, पेट में प्रॉब्लम चल रही हो, तो यह नुस्खा आप अवश्य करेंगे। थोड़ी सी मेहनत इसके रूप में हम कह सकते हैं आपको करना पड़ सकता है कि देसी गाय का घी होना चाहिए। कोई पैकेट वाला खरीदेंगे तो उसकी शुद्धता की गारंटी नहीं है। खाद्य पदार्थ में इतना भ्रष्टाचार है कि उतना मुझे लगता है किसी चीज़ में नहीं है। इस पर कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यजन्य बात है और बहुत ही मतलब अफसोस की बात है। आप लोग भी इसके ऊपर बिल्कुल कोई न कोई आंदोलन छेड़ देना चाहिए कि खाद्य पदार्थ में एक्सटर्नल यूज इंटरनल यूज करके लिख दिया जाता है पूजा वाली पाठ वाली चीज़ में। जो अनभिज्ञ हैं, जो छोटे बच्चे हैं, लाते हैं उसको पंचामृत बनाकर पी जाते हैं और हॉस्पिटल भर्ती हो जाते हैं। खाद्य पदार्थ में, पूजा के पदार्थ में तो और अच्छी से अच्छी चीज़ का प्रयोग होना चाहिए, ना कि खराब चीज़। आप दुकान जाओ, पूजा वाला सामान लेना है, इस तरह की बात करते हैं। मतलब खराब निकृष्ट चीज़ों के लिए जैसा भाव भंगिमा प्रयोग करते हैं उस तरह की ऐसी पूजा करोगे तो आपको 7 जन्म भी पूजा करते रहोगे तो फल नहीं मिलेगा। भगवान को अर्पण कर रहे हो, अपने गुरुदेव को अर्पण कर रहे हो, अपने भाग्य का उदय करना चाह रहे हो, अपना किस्मत पलटना चाह रहे हो, और उसके लिए तुम खराब चीज़ लाओगे, हे चीज़ लाओगे, दुष्प्रभावित चीज़ लाओगे तो आपकी ज़िंदगी में वही चीज़ प्राप्त होगी। यह प्रकृति का नियम है, यह शास्त्र का कथन है, यह संतों की वाणी है। अगर इसके विपरीत चलोगे तो कभी भी तुमको शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। तो चलते हैं अपने विषय पर आते हैं। आपको देसी गाय का घी उपलब्ध कराना है। देसी गाय के घी को कढ़ाई में चढ़ाइए और उसमें 1 लाल मिर्च डाल दीजिए। वह जब तक वह मिर्ची काली ना हो जाए तब तक उसमें गर्म कीजिए, कड़काइए, और उसके बाद निकाल लीजिए। काली मिर्च को, जो लाल से काली हो गई हो, उस मिर्च को हटा लीजिए। उस देसी घी को, देसी गाय के घी को अलग में रख लीजिए। कड़काई हुई घी को सप्ताह में 2 बार 2-2 चम्मच खाइए। आपके पेट में गैस बनना फुर्र हो जाएगा। मित्रों, सभी को अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मात्र 501 में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हस्तलिखित कुंडली आपको 1501 में प्राप्त होती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की जानकारी, संतान से संबंधित जानकारी, दाम्पत्य जीवन से संबंधित जानकारी, रोजगार व्यवसाय आदि से जानकारी, देश विदेश आयात निर्यात आदि से जानकारी, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र आदि क्षेत्र से जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें आपके भाग्य का उदय होना है कि नहीं होना है, इसमें आपकी भविष्य क्या है, उज्ज्वल है कि निष्फल होने वाला है, आदि जानकारी प्राप्त करते हैं। सभी यजमानों को राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे कृष्णा।